रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस नीयत से बैठिए कि आप सीख कर आगे सिखाएंगे भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से एक आयत भी तुम्हारे पास हो तो वो भी दूसरों को पहुंचा दो, सिखा दो। जब हम सिखाते हैं तो दो अजर पाते हैं, इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ इस सबक को लीजिए। सबसे पहले इसको पढ़ना है कि प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ तजवीद के कवायद आगे बढ़ाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। आज हम तजवीद का सबक ज़रा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने मखारिज को पढ़ लिया। मखारिज का माना क्या है? मखरज की जमा है। मखरज का माना निकलने की जगह। तो तजवीद की ज़बान में इससे मुराद है कि हरफ के निकलने की जगह। मुराद यहाँ और वाज़ेह हो कि वो ज़ुबान का या मुंह का कौन सा हिस्सा है जहाँ से कोई हरफ अदा होता है, या फिर यूँ कहो कि हरफ को मुंह के किस हिस्से से अदा किया जाए। तो हमारे लिए जो मुश्किल थे वो तकरीबन सारे हरूफ आ गए हैं कल के लेक्चर में और परसों के। उसमें हरूफ तहजी की तरतीब से लिया जाए। एक है सा, इसको सीन ना पढ़ा जाए, सा ना पढ़ा जाए, सा नरम आवाज़ से अदा किया जाए। दूसरा हर्फ ज़रूरी है हा, और इसको हा ना पढ़ा जाए, हा 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 हा। तीसरा हर्फ है ज़ाल, ज़ाल इसको जा ना पढ़ा जाए, ज़ाल जा 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 जा। इसकी आवाज़ नरम और इसकी आवाज़ सख्त होगी। सौद और सीन, इसकी आवाज़ में फ़र्क आना चाहिए। सौ से, सौ से, दोनों का मखरज एक है। ये हरूफ सफ़ीरिया में से है, इसमें सीटी पैदा होती है, लेकिन इसकी आवाज़ ज़रा मोटी और इसकी बारीक है। सौ से, इसकी आवाज़ पुर है ज़रा। सौ से। अगला हर्फ है दो, इसको हम जा ना पढ़ जाएं, दो ज़। ये ज़ुबान की साइड दाढ़ों से लगती है और इसमें ज़ुबान की नोक दांतों से लगती है ताल सामने। दो ज़ ज़, इसको हम आप आसानी से पढ़ लेते हैं। इसको सीखना है। बो, इसमें होंठ गोल ना हो, बो नहीं कहना, बो बो। मुंह बिल्कुल सीधा सपाट रहेगा, सिर्फ ज़ुबान को ऊपर हरकत देनी है, दाढ़ों से लगाना है। बो बो। एक हर्फ ये है तो, इसको हम इससे जुदा करेंगे। तो ता, ता तो हमें आता है, लेकिन तो सीखना है। तो में ज़बान ज़रा चपक जाती है। ता में, हाँ जी, ता दाल तो ये एक ही जगह से अदा होते हैं, दाल भी। तो ता और दा ये तो आसान है, ये मुश्किल है। तो आवाज़ ज़रा मोटी हो जाएगी।
एक हर्फ है इसका भाई है व। इस वा को भी हम आम तौर पे ये पढ़ जाते हैं, ज़ा पढ़ जाते हैं, जन्नाटा पैदा कर देते हैं। व व व व, इसमें और इसमें फ़र्क है। ये भी आवाज़ मोटी है, इसकी भी मोटी है, लेकिन फ़र्क यह है कि यह ज़ुबान की साइड से अदा होता है और ये ज़ुबान की सामने वाला 1 इंच हिस्सा लगता है तकरीबन। व व व। ये एक जोड़ा है, हम इसको तो जानते हैं। ये क्या है? आ आ। और ये क्या है? आ। सारे दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन आवाज में हम फर्क करेंगे। ये आवाज जरा फंस के निकलेगी गले से, आ आ आ। तो ये तो जरूरत नहीं है। आ। इसी तरह है गौ गौ। इसको कहीं आप गा ना पड़ जाए। गौ गा गौ गा। फर्क है ना आवाज में। एक हर्फ ये है क का। क का, ये हमें आता है और ये सीखना है। क का जबान की जड़ से ये अदा होता है। ये भी जुबान की जड़ से। ये थोड़ा सा मुंह की तरफ, बाहर की तरफ जो जड़ है, और ये जो हलक के अंदर जो मिली हुई है जड़, तो यूं समझिए कि जो लोथड़ा गले में लटक रहा है कौवा, उसको जुम्बश देंगे। क का क का। एक ये सीख लें, अगरचे ये इतना मसला इसका नहीं है, लेकिन हुस्न पैदा करने के लिए वाह। हम इसको कैसे अदा करते हैं? होंठ और दांत मिलाते हैं, वाह कहते हैं। वाह वाह कहते हैं, ये गलत है। अरब लोग ऐसा नहीं करते वाह को। वाह, वो दोनों होंठों के किनारों को दम करते हैं और चूंट सी बना लेते हैं, फिर वाह का हक अदा होता है। वाह। ये तो हमने मखारिज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। अब हम एक बहुत ही अहम सबक लेके चलेंगे, हरकात व मद्दात का। हरकात और मद्दात, ये दो सबक इतने अहम हैं, जिसमें गलती से लफ्ज़ कुछ का कुछ हो जाता है, माना बिगड़ जाता है, और लहन जली से कहते हैं। लहन जली वाक़ई होती है। लहन का माना था गलती, और जली मैंने बहुत बड़ी। लहन जली बहुत बड़ी गलती। अशरफ अली थानवी अलैहि रहमत की किताब है जमालुल कुरान, उसमें उन्होंने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि इसमें गलती करने से लहन जली होती है, बड़ी गलती होती है। इससे हम बचेंगे। अबुल अस्वद दुएली अलैहि रहमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में गुजरे, हज़रत अली के दौर में। उन्होंने जब देखा कि लोग अरबी तलफ़ुज़ गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने अब्दुल क़यास कबीले का एक आदमी लिया और उसे कहा कि जब मैं किसी हर्फ की आवाज़ ऊपर जाऊं, मेरा मुंह ऊपर को खुले, तो उस पर एक नुक्ता लगा देना, और जब मैं नीचे को आवाज़ फेंकूं बी बी, तो उसके नीचे एक नुक्ता लगा देना ये, और जब मैं होंठ मिला के आवाज़ सामने फेंकूं बू बू, तो उस वक्त उस हर्फ के सामने नुक्ता लगा देना। और जब मैं नाक से आवाज़ पैदा करूं, गुन्ना करूं, तो उस जगह पे 2 नुक्ते लगा देना, बन बन, इस तरह करके। ये शुरू शुरू में था। फिर ज़बरें ज़ेरें पेशें आई, फिर नुक्ते और मुकाम हासिल कर गए। तो ये इब्तदा है इस इल्म की। हम क्या करेंगे, जो इस वक्त हमारे पास पहुंचा इल्म, वह सबसे पहले काई। ये क्या है? काई। उसके बाद क्या है? फा फा। इसके बाद है तक तक, फू फू।
रू, रू, ना, ना, बिल, बिल, हम करेंगे यहाँ पे बिल, ला, ला, बिल, ला, ही, 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 वाह, ये आ गया ऊपर जा रही आवाज, वाह, पुन, पुन, ये यहाँ पर हम ले आएंगे पुन, पुन, तुम, तुम, अम कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा अम, वाह, वाह, इसको हम इस जगह लाते हैं, वाह, ता, जब दो जबर आए और उसके आगे अलिफ हो उसको वाह की तरह ता यूं पढ़ते हैं, आगे मिलाना हो तो तन आ जाता है। पा, पा कहाँ आ जाएगा, इधर लिखा हुआ है, चलें ये पहले लिखा हुआ है, आह, आह, या, या, कुम, कुम यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे कुम, तुम, तुम, अब यहाँ पर तुम भी आ रहे हैं, तुम, और फिर आगे जबर भी आ रही है, तुम, मीम को दो दफा पढ़ेंगे, तुम, यू, मी, यू, यू कहाँ आएगा, यहाँ पे यू, मी, मी यहाँ पे लाए हम, मी, तू, यू, मी, तू, तुम आ चुका है, तुम आ गया है, युह, युह किसमें, इसी में आएगा, युह, ये, या छोटी है, ये, कुम, कुम, ई कहाँ आएगा, इस जगह ले जाते हैं, ई, लाई, काई और लाई, लाई, ही, हाजिर ही, यहाँ पर लाए थे हम, ही और ही मौजूद है पहले से, तुर, तुर कहाँ आएगा, इस जगह पे, जा, जा, जीम जबर, जा, ऊ, ऊ, यहाँ पे आ जाएगा ऊ, ना, ना कहाँ आएगा, ये आया हुआ है, ये आपके पास कायदे की तख्ती तैयार होगी, नूरानी कायदा कह लें आप। अब हमने देखा कि कहीं आवाज़ हमने बिल्कुल शार्ट रखी है, बिल्कुल शार्ट आवाज़, SHORT, छोटी मुख्तसर आवाज़, पा, ना, वा, जा, ही, ई, तू, यू, तू, इसकी आवाज़ लंबी नहीं हुई, बहुत मुख्तसर आवाज़ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पेश के बाद जब वाव साकिना आ गई तो ये आवाज़ लंबी हो गई, रू, 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 अब इसको हम फू नहीं पढ़ेंगे, फू, यू, तू, यकसर गलत है, पेश को हम लंबा नहीं करेंगे, पेश को लंबा करना है तो इस पेश को या तो उल्टा करना पड़ेगा, यूं, फू, यू, तू, उल्टा करना पड़ेगा, या फिर पेश के बाद वाव जज़म वाली लाना पड़ेगी, तो पेश के बाद वाव जज़म वाली आ जाए तो आवाज़ लंबी हो जाती है, कितनी लंबी हो जाती है, रू, ऊ, एक मुट्ठी खुलने का वक्त जितना लगता है नॉर्मल उतना। फिर हम देखें कि ज़बर, ज़बर हमने पढ़ा फा, ना, वा, जा, लेकिन यहाँ पे भी ज़बर आया है, लेकिन इसको हम वा नहीं पढ़ रहे, वा, ता, या, इसको क्यों लंबा कर दिया, हमजा नहीं, अलिफ आ गया, ज़बर के बाद अलिफ आ जाए तो ज़बर की आवाज़ लंबी होगी, वगरना
नहीं होगी। फिर हम पढ़ें ज़ेर को। यहाँ ज़ेर है हमारे ही, ई, यहाँ भी ज़ेर है, लेकिन इस ज़ेर को हम मद करेंगे मी, मी, ये। अगर इसको हमने लंबा कर दिया ही गलत हो जाएगा। इसको अगर लंबा करना है तो इस ज़ेर को हम खड़ी ज़ेर करेंगे या यूं करेंगे खड़ी ज़ेर, पड़ी ज़ेर नहीं, ये पड़ी ज़ेर है और ये खड़ी ज़ेर है। तो खड़ी ज़ेर होगी तो फिर इतनी आवाज़ लंबी हो जाएगी ही, ई। तो हमने ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ना सीखा और ज़बर ज़ेर पेश को लंबा करना सीखा। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। बाकी कहीं आवाज़ रुक रही है, आप देख रहे हैं, तक, अम, आह, यहाँ जज़म पर आवाज़, जज़म का माना है रुक जाना, इसको सुकून भी कहते हैं। अज़म बिल जज़म, यानी अज़म किया है उस पर जम जाना, तो जज़म का माना रुक जाना, ठहर जाना। तो इसमें आवाज़ ठहर जाती है। तक, अम, आह, कुन, तुम, कुम, तुम, युह, तुर। लेकिन अगर जज़म के बाद एक दूसरा हर्फ आ जाए तो ये आवाज़ इसमें शामिल हो जाती, बन जाएगा सोम्मा, सोम्मा। तो ये 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं सोम्मा, इसको खोल लेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये ऊपर डबल की निशानी शद आ गई है। यहाँ एक और मिसाल आ गई, काई, लाई, काई, जैसे भाई है ना, भाई, भाई। इसी तरह ऊपर से आवाज़ नीचे को मुड़ जाएगी। इसको कहते हैं लीन। क्या कहते हैं? लीन। इसको कहते हैं मद, ये भी मद, ये है लीन। लीन का माना मुड़ना, ये है हरकत, इसको हम कसर कह लें। कसर माने शॉर्ट, जैसे नमाज कसर होती है ना, शॉर्ट नमाज पढ़ते हैं। इसको कहते हैं सुकून, इसको कहते हैं कसर, इसको कहेंगे मद, इसको क्या कहेंगे? मद, इसको कसर, ही, शॉर्ट आवाज़, और इसको कहेंगे सुकून, आवाज़ ठहर गई। और इसको हम कहेंगे तशदीद, 2 दफ़ा आवाज़ इसकी आती है। हाँ, सुकून और जज़्म, जज़्म जाना, जम मुंजमद हो जाना। तो हज़रात, ये तजवीद का हमारा सबक था। आज रात थोड़ा लंबा हुआ सबक, लेकिन हमने इनके टुकड़े करके यहाँ से अपना कायदा अखज़ किया। जी, छुपा होता, बिल्कुल। ये खड़ी ज़ेर में या छुपी हुई है और उल्टा पेश में वो छुपा हुआ है, और इसी तरह खड़ी ज़बर में अलिफ छुपा हुआ है। इसमें अलिफ के ऊपर साकिन है, क्योंकि जब हम वाव आने की वजह से खींचते हैं तो उस पर साकिन होता है। सिर्फ एक वाहिद अलिफ ऐसा हर्फ है जिस पर कुछ नहीं होता, खाली अनिल हरकत व सुकून। अलिफ हर तरह की हरकत, सुकून, शद, जज़म से खाली होता है, उसी को अलिफ अलिफ कहेंगे। अगर उस पर कोई जज़म आ गई तो वो अलिफ नहीं रहेगा, हमजा बन जाएगा। ठीक है ना? आप, ये अलिफ है लेकिन ये हमजा बन गया। ठीक है, इसको झटका दे के पढ़ेंगे। तो जब अलिफ पे अगर साकिन आएगा तो फिर उसको झटका दे के जी जी, झटका दे के पढ़ेंगे, हो जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ देखें जज़्म है, अब ये मद नहीं है, यहाँ सुकून हो जाएगा। तअमुरूना, पढ़ते हैं ना, तअमुरूना, यहाँ आएगा आगे कैफा तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो तअमुरूना, वो इस तरह अलिफ लिखा होगा, हमजा लिखा होगा, उसके ऊपर जज़्म दी होगी। कभी ये जज़्म दी होती है और कभी सिर्फ हमजे का सर दिया होता है। हाँ, ये इसको हम हमजा पढ़ेंगे। अगर बिल्कुल खाली है फिर ये अलिफ है। अब इसकी आवाज़ लंबी होगी, ता, या, वा, इतनी लंबी होगी। कुछ अल्फाज हैं जैसे उलिल अलबाब, उसमें हम इंशाल्लाह आगे जब आएगा ना, मेरा ये उसूल समझ लें, उसमें उलझन ख़त्म हो जाएगी कि जितना आयत में आया ना, हम उतना ही आगे समझेंगे। फिर अगली आयत में आ जाएगी नई बात, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुद ही सिखाते चले जाएंगे कि लो भाई अब इसके बाद ये सीखो। जैसे हमने पहले मखारिज, तो मखारिज आते रहे, आज मद्दात भी आ गई, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है। अब एक दूसरे से ज़रा तिलावत सुन लीजिए।